देखिए निफ्टी में हमने कल मेरा वीडियो नहीं आया था, थोड़ा सा बिजी था। तो निफ्टी में मैंने मैं आपसे एक साइकोलॉजिकल चीज़ शेयर करना चाहूँगा ट्रेड से भी पहले। ठीक है, ताकि आप लोगों के काम आए। और जितना मुझे लगता है कि मैं जितना ऑनेस्ट रहूँगा सिखाने में, यूजली लोग नहीं रहते हैं उतना ऑनेस्टली मुझे खुद को भी रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगा जो आपकी साइकोलॉजी के लिए हमेशा काम आएगा। यही वजह है कि मैं लोगों से रियलिटी ज़्यादा शेयर करता हूँ बनिस्बत फ़र्ज़ी बातों के। ठीक है, तो आपको पता होगा 10 मार्च को मंडे को क्या हुआ था। ठीक है, अब 10 मार्च को जो ट्रेड हुआ, एक ट्रेड मेरा 10 मार्च को मेरा यहाँ पे भी बना था कॉल साइड के लिए, लेकिन वो मैं थोड़ा सा लेट उठा था सो के, तो जिसकी वजह से वो ट्रेड मेरा मिस हुआ। फिर मैंने जो नेक्स्ट ट्रेड लिया वो इतना ज़्यादा टाइम ले गया, तो वो मेरी साइकोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल बेस्ट था। फिर दूसरा दिन होता है तो मुझे यहाँ पे ट्रेड को प्लान करना था 11 मार्च को। ठीक है, अब वो ट्रेड वन साइड ही चला और बहुत अच्छा चला। ठीक है, अब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था इस बात से। ठीक है, कि मंडे को मैंने फिर एक अच्छा ट्रेड मिस कर दिया, और दूसरे दिन आया तो मैं फिर देर से सो के उठा, तो मेरा ट्रेड फिर मिस हो गया। ठीक है, अब आप एक चीज़ समझ लीजिए, ये फ्रस्ट्रेशन आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके का हमेशा रहेगा। ठीक है, एक ट्रेडर के सर पे हमेशा तलवार टंगी रहती है लॉसेस की, और एक्सट्रीम लॉसेस की। ठीक है, एक लिमिटेड और रिस्क मैनेजमेंट का जो लॉस होता है वो आपका डिफाइंड होता है। ठीक है, आप कितने भी बैड मूड में हो, कितनी भी आपकी साइकोलॉजी खराब हो या कुछ भी हो, लेकिन एक कामयाब ट्रेडर वही है जिसको ये पता है कि नहीं, मेरे से गलती हुई है लेकिन वो गलती मेरे रिस्क मैनेजमेंट के अंदर है। तो ये समझ लीजिए वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है जो चीज़ों को एडमिट करता है और मूव ऑन करना भी आता है। वो रोता नहीं है चीज़ों को लेके। ठीक है, लेकिन जब आप गलती करो तो गलती को एहसास करो और उसके बाद नेक्स्ट उसको नहीं होने दो। ठीक है, तो मेरे साथ मंडे ट्यूसडे को जो हुआ, ऑब्वियस सी बात है मंडे को मेरा बहुत अच्छा ट्रेड था, निकल गया। ठीक है, हालांकि अगर मैं ये जो पहला ट्रेड अगर मंडे को पकड़ता यहाँ से तो मैं दूसरा ट्रेड यहाँ लेता भी नहीं। ठीक है, लेकिन दूसरा ट्रेड लिया, अच्छा ट्रेड था, और फिर वो ट्रेड बहुत अच्छा भी चला। नेक्स्ट डे मैं लेट उठा जिसकी वजह से फिर से एक ट्रेड मिस हुआ और यहाँ पे मेरा एसएल चला गया। अब बात करते हैं आज की। ठीक है, तो टाइम से उठे, मार्केट में बैठे। ठीक है, अब होना ये था कि मैं यहाँ पे मुझे एक ट्रेड लेना था पुट साइड पे, लेकिन मैं, आपने अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैं 2-3 कैंडल कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेता हूँ। अब यहाँ पे बहुत अच्छा कैंडल बना, लेकिन जो दूसरी कैंडल बनी वो उसने मुझे कंफर्मेशन दिया, तीसरी कैंडल बहुत तेज़ी से नीचे चली गई। ठीक है, यानी कि अगर आप ऑप्शन में देखेंगे जाके, तो अगर यूजली आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैं 15, 18, 22 इतने पॉइंट का ही एसएल लेता हूँ। तो मैंने वहाँ पे वो मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी नहीं आई। ठीक है, फिर मैंने देखा कि यहाँ पे एक पोजीशन बन रही है कॉल साइड की, तो मैंने कॉल साइड पे एक पोजीशन बनाई और जिसमें मेरा एसएल चला गया। ठीक है, तो एक चीज़ समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में जो फेजेस आएंगे अभी, क्योंकि अगर आप ट्रेड कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, असल मज़ा तब आता है जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो और आप क्या सोचते हो उस टाइम। ठीक है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर की लाइफ में एक चीज़ मैंने बहुत नोटिस की है, वो होती है क्या, साइकोलॉजी भी बात की चीज़ है, मनी मैनेजमेंट भी बात की चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रिस्क मैनेजमेंट। ये चीज़ आप जिस समझ लेंगे ना,
आप अगर ये सोच के आइए कि आपको मालूम है कि ठीक है यार, मैं अपनी कैपिटल का 1% आज दूंगा और फिर मैं बंद कर दूंगा, तो यकीन बता रहा हूं, आप इस फेस को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, या आपकी साइकोलॉजी या मेंटल एबिलिटी के हिसाब से साल भर, 1.5 साल, इतना टाइम बिताने के बाद आप ऐसे हो जाओगे, आप यूज टू हो जाओगे उस मार्केट और साइकोलॉजी के। और जो शख्स मार्केट में अपने रिस्क को मैनेज कर लेता है, असल में वो फिर अपने मनी को भी मैनेज कर लेता है और प्रॉफिट को भी मैनेज कर लेता है। ठीक है, साइकोलॉजी डिस्टर्ब कहाँ होती है? रिस्क मैनेजमेंट से। ठीक है, तो अब आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, भले ही मैं यहाँ पे मंडे ट्यूसडे को मेरे से गलती हुई, ठीक है, लेकिन वेडनेसडे को जब मैंने ट्रेड प्लान किया तो मैंने एक ही ट्रेड प्लान किया और बाकी दिन भी मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड प्लान किया। मैंने कोई ये नहीं किया अरे मेरे से ट्रेड मिस हो गया है तो मैं अब लूँगा। मैंने ट्रेड ले लिया तो ले लिया। तो इस चीज़ को समझिए, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मार्केट में जब भी पैसा बनाना हो, आप अपना रिस्क को मैनेज करिए। और जब भी आपके सामने एक साइकोलॉजिकल फ्रस्ट्रेशन आए चीज़ों को लेके कि मेरा इतना बढ़िया ट्रेड मिस हो गया, मैंने कई बार तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैंने अगर कोई रोबोट डाला है तो जब जैसे ही एग्जीक्यूट करा, मुश्किल से 1-2 सेकंड का फ़र्क होगा, वो ट्रेड वहाँ से निकल गया और फिर वहाँ से 100-150 पॉइंट दे गया। ठीक है, तो ये भी मेरी लाइफ में फेजेस आए हैं, लेकिन क्या मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, ट्रेड करने से जब भी मार्केट में आए तो अपने आप से एक बात तय करके बैठिए कि मेरा सेटअप, मेरा सिनेरियो बनेगा, मैं एक ही ट्रेड प्लान करूँगा और फिर जो होगा नेक्स्ट डे देखेंगे फिर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आप कॉन्फिडेंट रहते हो, आपकी साइकोलॉजी पॉजिटिव रहती है और हमेशा आप एक ग्रोइंग पैटर्न पे रहते हो। ठीक है, तो ट्रेड की आज जो ट्रेड लिया वो मेरा इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं था। एक्चुअल में पार्ट ये था सबसे ज़्यादा कि जो मैं साइकोलॉजिकल चीज़ में पढ़ा था और जो मैंने मेरे अभी फेस किया, वो मैं आपको शेयर ज़रूर करना चाहता था। इसीलिए मैंने आज कल मतलब मैं आज भी अपने आप को ये टेस्ट कर रहा था कि आज मैं क्या मार्केट में कैसे बिहेव करूँगा। तो मंडे को भी एक ट्रेड लिया, ट्यूसडे को भी एक ट्रेड लिया और आज भी एक ट्रेड लिया। ठीक है, यानी मेरा रिस्क मिनिमाइज़ हो गया। यहाँ मुझे कोई लॉस नहीं हुआ था यहाँ पे। ठीक है, कल मुझे एक लॉस हुआ था, आज एक लॉस हुआ, लेकिन क्या, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो रिस्क को मिनिमाइज़ करिए हमेशा। ठीक है, 2 दिन खराब हुए कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे देखेंगे। एक दिन खराब होने से बाकी दिन खराब नहीं होते, एक वीक खराब होने से बाकी वीक्स खराब नहीं होते, एक महीना खराब होने से बाकी महीने खराब नहीं होते। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा, जितने भी अच्छे ट्रेडर्स हैं वो कहते हैं आप इस गेम को समझ गए ना तो आपने साल भर जो गवाया होगा 1 महीने में कमाएंगे आप। समझ रहे हैं आप? लेकिन मार्केट आपको रिवॉर्ड देने से पहले ना बहुत ज़्यादा तोड़ती है, फ्रस्ट्रेटेड तोड़ती है, आपकी साइकोलॉजी को एक पीक लेवल पे ले जाके आपको, मतलब आप अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर से मिलेंगे ना, उसकी पहचान ये होगी, बड़ा ठंडे दिमाग से बैठा होगा वो, अपनी लाइफ में हर चीज़ को ठंडे दिमाग से सोचता है, सिर्फ ट्रेडिंग को नहीं देखता है। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है कि ये इतना साइकोलॉजिकल चैलेंज है। अब आपको पता, मैं आपको बताता हूँ, कल वाले मार्केट में और आज वाले मार्केट में लोगों ने कितना पैसा गवाया होगा, आपको अंदाज़ा नहीं है, इतना पैसा गवाया होगा इन लोगों ने। तो इस बिजनेस में जो इंसान साइकोलॉजी अपनी सही कर लेता है वो दुनिया का हर मसला सही कर सकता है। तो इसको सही करने का सिर्फ 2 ही तरीके हैं, मैं आपको अभी बता दूं आपको। सबसे पहले आपका धार्मिक होना। ठीक है, आप अगर अपने खुदा को पूछते हो, मेडिटेट करते हो, उनके ग्रंथ पढ़ते हो, आप बोल बच्चन में नहीं, कर्म में आप ज़्यादा बिलीव करते हो, किसी का बुरा ना करना, किसी का ख़राब नहीं सोचना, हमेशा पॉजिटिव रहना, डिपेंड रहना ऊपर वाले के ऊपर कि जो कुछ है तेरे हाथ में है और
तू ही सब कुछ करता है ना, लोगों का ख़राब ना करना, लोगों के लिए अच्छी पॉजिटिव वाइब रखना, ठीक है। तो ये बिजनेस वही कर सकता है जो थोड़ा सा धार्मिक हो, है ना। आप हम क्या चाहते हैं, हमारी लाइफ में अच्छा हो जाए, हम ट्रेड में भी यही चाहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए और थोड़ा सा मेडिटेट करिए, सुबह उठिए, मेडिटेट करिए, अपने आप को थोड़ा सा काम रखिए, बहुत अच्छा हो सके मेडिटेट करिए। और मेडिटेशन के बाद जैसे कि आप अगर हिंदू हैं तो आप मेडिटेट करिए, मुस्लिम हैं नमाज़ पढ़िए, ठीक है, सिख हैं तो गुरबाणी सुनिए, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, इसको अपनी लाइफ में जोड़िए। और जो गलत चीज़ें हैं ना, अगर आप ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो आपकी लाइफ में गलत चीज़ें हैं, उस पे आप अपना पकड़ बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप उस पे पकड़ बना पाए ना, तो आप दुनिया में कोई भी चीज़ कर सकते हो, समझ रहे हैं आप। तो ये आज मेरी साइकोलॉजी का ये जो पार्ट था वो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि एक्चुअल में ट्रेड की बात ही नहीं थी इसमें, बात जो थी साइकोलॉजी। क्योंकि आप समझते हो, मैंने अभी तक मार्केट में आपको देखा होगा कि मैंने बहुत कुछ मार्केट में आपको बताया, और आप ट्रेडिंग चीज़ों को सीख रहे होगे, समझ रहे होगे, धीमे धीमे आपको चीज़ें समझ में आने भी लगी हैं, है ना। तो आपको पता है प्राइस क्या है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। लेकिन जो चीज़ें आपकी लाइफ में साइकोलॉजिकल चैलेंजेस आएंगे, वो आपको ही फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मंडे वाला मार्केट है, मंडे मार्केट को मैंने C2C कर दिया था 3 घंटे के बाद। लेकिन हो सकता है कोई ट्रेडर ये कहे अरे ठीक है, ले लिया यार, अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, तो उसका पैसा बनता। लेकिन इसी क्वेश्चन में दूसरा, इसी पार्ट में दूसरा एक क्वेश्चन बनता है कि 3 घंटे के बाद प्रीमियम तो डिके लग रहा है ना, मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर गया, थोड़ा सा भी ऊपर गया, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं C2C निकल गया था और मेरा एसएल यहाँ पे था। अब सोचिए 60-70 पॉइंट का फ़र्क है, तो मार्केट ऊपर की साइड थोड़ा सा भी जाएगा ना तो मेरा एसएल काटता। तो वो भी सही है, मैं भी सही हूँ, दोनों सही हैं, बस साइकोलॉजी का फ़र्क है। तो उसी तरीके से आप अपनी साइकोलॉजी, अपने ट्रेड्स को कभी भी अपने दिमाग पे हावी मत होने दो, कभी कभी भी, ठीक है। तो ये मेरा मेरा आज का ट्रेड था। अब मैं जो भी ट्रेड लूँगा कल ही ट्रेड लूँगा। थैंक यू सो मच।